बी थैंकफुल, नॉट थैंकलेस। बी थैंकफुल, नॉट थैंकलेस। बहुत सारे बच्चे आजकल की जनरेशन में कैसे होते जा रहे हैं? थैंकलेस। They are thankless, literally for everything. They are thankless to their mother, they are thankless to their father, they are thankless to everyone. Whoever, whatsoever is doing for them, it is just a thankless job. It is his job, जो उसे करना ही है। मम्मी है, रोज सुबह उठती है, खाना बनाती है, फर्ज है, मम्मी ऐसी होती है। पापा रोज सुबह दिन रात काम करते हैं, पापा ऐसे ही होते हैं, फर्ज है उनका। They are just thankless. तो आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ नहीं भी मिला, तो आपके पास जो कुछ है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए भगवान का कि हे ईश्वर, आपने हमें इतना कुछ दिया है। हमसे बुरी स्थिति में भी लोग हैं, हमसे जैसे हम जी रहे हैं उससे बदतर जिंदगी कई लोग जी रहे हैं। भगवान जो आपने हमें दिया उसके लिए कम से कम हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे पापा हो, है ना, चाहे टीचर हो, चाहे टीचर हो। टीचर ने मेहनत की, आपको एक एक्सीलेंट शीट दी, आपको टीचर ने मेहनत की, एक एक पूरा का पूरा आपको एक रिवीजन लेक्चर दिया, समरी लेक्चर दिया मैट्रिसेस का या फिर किसी और चीज का, है ना, या फिर टीचर ने आपको ब्लैंक पीपीटी दिया, टीचर ने आपको हैंड रिटन नोट्स दिया। तो कई बच्चे इतने थैंकलेस होते हैं, वो नीचे लिखेगा कोई एक, अगर इस समरी में क्वेश्चंस भी होते तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब ही इज नॉट थैंकफुल टू व्हाट हैज बीन डन फॉर हिम। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ये जिंदगी को कभी भी थैंक यू बोलना ही नहीं जानते। ये कभी भी नहीं कह सकते कि हाँ, कि आप हमारे लिए एक एज आगे जाकर हमारे लिए कुछ कर रहे हो, है ना। सोचो ऐसे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। मान लो पापा एक रिक्शा चलाते हैं, दिन रात रिक्शा खींचते हैं, और वो कैसे नहीं कैसे करके इतनी दूर रिक्शा तक ले जाने में तब जाकर उन्हें 50 रुपए मिलते हैं, और जब शाम को लौट कर आते हैं और बेटा कहता है कि पापा मुझे एक रजिस्टर खरीदना है, 100 रुपया का आएगा, तो पापा तुरंत 100 रुपया निकाल कर उसे दे देते हैं। और वह बच्चा, है ना, वह बच्चा कभी भी महसूस नहीं करता, पापा को थैंक यू भी नहीं सोच सकता, ना बोल सकता, ना सोचता है। उसको लगता है ठीक है मिल गए पैसे, अब जाके रजिस्टर ले आओ, काम खत्म हो गया। तो इस तरह के जो थैंकलेस बच्चे होते हैं, ये जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ये सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसके पापा ने, कमाते सभी के पापा हैं, लेकिन उसके पापा कैसे कमा रहे हैं, किस तरह से जाकर वो जो 100 रुपया उन्होंने दिए वो कैसे कमाए होंगे, इस बात की उसको एहसास नहीं होता। इस बात को उसको एहसास नहीं होता। मम्मी दिन रात काम करती है, काम कर करके थक जाती है, फिर भी कई लोग वहीं बैठे हुए, मम्मी पानी दे दो, मम्मी चाय दे दो, मम्मी खाना दे दो। दे आर रियली थैंकलेस पीपल, थैंकलेस। किसी को थैंक यू बोलना सीखा ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ कमियां निकालना सीखा। मम्मी ने कुछ नहीं किया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने तो मुझे पढ़ाया नहीं था, आपने तो मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ऐसे भी बच्चे बोल देते हैं कई बार मम्मी पापा को, अपने माँ बाप को। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं जा पाते हैं। तो आई थिंक कि आपको स्कूल में कहीं पर भी जो भी आपके लिए काम कर रहा है, एटलीस्ट उनको थैंक यू तो बोलिए, दिल से शुक्रिया अदा तो करिए, है ना। आपको सबसे बड़ा थैंक यू तो अलग सर को बोलना चाहिए हमारे, कि आपको इतनी कम कॉस्ट में इतनी अच्छी एजुकेशन आपके घर तक बैठे बिठाए, आपके मोबाइल पर, आपके सिस्टम पर आपको दी जा रही है ना। बट मोस्ट ऑफ पीपल आर थैंकलेस, सिर्फ कमियां जानते हैं, है ना, कमियां निकालना जानते हैं। कुछ भी जरा सा कुछ टेक्निकल एरर हो जाएगा तो तुरंत यहाँ मैसेज आना शुरू हो जाता है, रिफंड कर दो, पैसे वापस कर दो, ये कर दो। क्या, कौन हो तुम यार? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम में से कई लोग कितनी घटिया हरकतें करते हैं, किस हद तक, जो इंसानियत से भी दूर है, जो इंसानियत से भी दूर है। आप सोचो कभी। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू आर अ थैंकलेस पर्सन, यू आर अ थैंकलेस पर्सन। किसी को थैंक यू बोलना सीखा ही नहीं आपने। आपको कभी भी किसी के दर्द का एहसास ही नहीं होता। आपको कभी भी किसी ने आपके लिए कुछ किया, एक एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, कहां तो आप उसके लिए थैंक यू होंगे, क्या कहां तो आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे। आप कृतज्ञ नहीं होते, आप कमी निकालते हो, ये रह गया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि टीचर है, टीचर का जॉब है, पापा है, पापा का जॉब है, पापा का काम है हमें खाना खिलाना, पापा का काम है हमें रजिस्टर दिलाना, पापा का काम है हमें पैसे देना, मम्मी का काम है घर का काम करना, मम्मी का काम है हमें खाना बनाना हमारे लिए। नहीं भाई, जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछ के देखो, है ना, वो जो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, वो जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, वो जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। जिस दिन वो चीज दुनिया में नहीं होती हमारे पास, तब हमें समझ में आता कि क्या चीज थी, क्या अहमियत थी उसकी। तो इसलिए याद रखिएगा ये बात। तो जो बच्चे बिल्कुल थैंकलेस होते हैं वो जिंदगी में कहीं पर भी, हाँ ठीक है, वो जिंदगी में कहीं पर भी, एक कह रहा सर वो मजाक था, सर रिफंड वाला जो बोलते हैं, तू नहीं बोला था ना, तभी तू लिख रहा मजाक था, तू नहीं लिखा था ना, है ना, हाँ तभी लिख रहा चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। तो यहाँ कोई टेक्निकल एरर हो गया, पैसा वापस कर दो, रिफंड कर दो। मजाक था, मजाक इस तरह से करते हैं, इस तरह से मजाक करते हैं, ये मजाक है। मजाक पता भी है क्या होता है? जिस दिन जिंदगी ने तुम्हारे साथ मजाक किया ना, मजाक बन के रह जाओगे। इसलिए इस तरह का मजाक कम से कम मेरे साथ तो यहाँ ना किया कर क्लास में। बात समझ में आई? तो इसलिए बी थैंकफुल नॉट थैंकलेस। लेट मी टेल यू, तो आप में से बहुत सारे लोग थैंकलेस हो चुके हैं, उनको आजकल किसी की पीड़ा का कोई एहसास ही नहीं, ना माँ की ना बाप की, नहीं एहसास है। कम से कम इतना तो इंसानियत रखो, है ना। जो जितने भी जेन जी काइंड ऑफ लोग हो चुके हैं, कम से कम इतना इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखो। अपने माँ बाप को तो कम से कम देखो, कभी भी गुस्से में ये मत कहना अपनी मम्मी को या पापा को आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ये कभी शब्द अपने मुंह से मत निकालना, है ना, कभी भी मत निकालना। चाहे गुस्सा हो, चाहे मजाक में ही क्यों ना कहो, मजाक भी नहीं, ये मजाक की बात नहीं है।
अगर वो चाहे तो तुम्हें 2 मिनट में घर से बाहर निकाल खड़ा कर दे, क्या कर लोगे तुम? क्या है तुम्हारा? तन पर कपड़े का कतरा कतरा मम्मी पापा का दिया हुआ है, कतरा 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 जो कपड़े पर तन पर ढक रखा है ना, मम्मी पापा का दिया हुआ है। तो मैं कई बार देखता हूं बच्चों को इस तरह की हरकतें करते हुए, बहुत दुख होता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट इस तरह की हरकतें ना करे। ईश्वर ने जो कुछ भी उसके को दिया है, ईश्वर का धन्यवाद करे, और जो भी इंसान उसके लिए कुछ कर रहा है, दिल से उसका शुक्रिया अदा करे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्योंकि